मैं क्षेत्र में गई थी तो एक महिला इतना गला लग के रोई कि जीत जाते हैं तो जीतने के बाद अपना प्रॉपर्टी नेता लोग बढ़ाने का काम करते हैं, तो आखिर आप पे लोग विश्रामपुर विधानसभा के लोग आप पे कैसे विश्वास करें? यहाँ पे केवल समस्या ही समस्या है। तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा ये चुनाव रहेगा? हमसे जो महिलाएं रोते हुए गला लग के जब रो रही है ना, तो वाकई में हमें भी रोना आ जा रहा है। विश्रामपुर विधानसभा के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी से जो ये अपना नामांकन दर्ज की हुई है अंजू देवी जी है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज में आपका स्वागत है जी। थैंक यू। अच्छा, राजनीति में कदम रखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, राजनीति में कदम रखने का उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास करना है। जो विश्रामपुर विधानसभा में विकास के नाम पर मैं जाती हूँ तो कहीं मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो मैं विकास को लेकर के विश्रामपुर विधानसभा में आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है कि लगातार बीजेपी से विधायक रहे रामचंद्र चंद्रवंशी जी, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, कैसा यहाँ पे कार्य किया गया? देखिए, जिस तरह से मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, देख रही हूँ, तो बस मुझे उनका अपना व्यक्तिगत विकास दिख रहा है। क्षेत्र का विकास तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो सबसे पहले अगर जीत करके आती हैं, आप जीतती हैं, तो विश्रामपुर विधानसभा के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यहाँ पे केवल समस्या ही समस्या है, जिसमें सबसे पहली समस्या है सिंचाई की समस्या। दूसरी समस्या है रोड की समस्या, जिसमें बच्चे मतलब ऐसे रोड की स्थिति इतनी बुरी है कि मतलब एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती है। बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो सड़क की व्यवस्था इतनी बुरी है कि बस हर गांव का नहीं जाता। तो अभी मैं क्षेत्र में गई थी तो एक महिला इतना गला लग के रोई कि बोली कि हम लोग अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप जीतती हैं तो इतना विश्वास दिलाइए कि कम से कम हमारे स्कूल में अच्छे टीचर हो। टीचर है लेकिन स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो मैं ये सब मुद्दे लेकर के आना चाहती हूँ। हमारे युवा भाई अच्छे डिग्री लेकर के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। मजबूरन उन्हें बाहर जाना पड़ता है और सुनने में आता है कि वहाँ से उनकी डेड बॉडी आ रही है। यानी कि लोग बाहर पलायन करने पे मजबूर हैं। बिल्कुल लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। और जब वहाँ से लोग ये करते हैं मजबूरी में, तो बाहर कमाने के लिए तो जाना ही पड़ता है और पता चलता है कि उनके वहाँ से लाश आ रही है। ये सुन के इतना बुरा लगता है। तो हम लोगों ने ठाना है कि हम ये सारे मुद्दों पर अगर जीतते हैं तो ये सब मुद्दों पर हम काम करके दिखलाएंगे। क्या लगता है यहाँ से जो है कि एक तरफ बीजेपी से रामचंद्र चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया, वहीं गठबंधन के प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा ये चुनाव रहेगा? देखिए, गठबंधन के ये नहीं है, हम बस ये चाह रहे हैं कि हम लोग विश्रामपुर का विकास करें। और हम लोग लगातार 17 साल से जुड़े हैं। देखिए, बीजेपी से चंद्रवंशी जी तो वोट ले ही ले रहे हैं, बाकी लगे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं तो उन लोगों मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो बोले कि 5 साल से कोई नेता हमारे दरवाजे पर नहीं आया है। केवल ये गठबंधन हुआ है, टिकट मिला है तो लोग घर घर दौड़ रहे हैं। लेकिन आप हैं जो 17 साल से लगातार क्षेत्र में लगी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आपको वोट देंगे। ये अभी वो नहीं होता है कि चुनावी मेढक को हम लोग नहीं जीतने देंगे। 17 साल से लगातार आप क्षेत्र में लग करके घूम रही हैं, सेवा कर रही हैं। जी। पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी? जी बिल्कुल। तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो लोगों का रुझान था, इस बार क्या है? देखिए, लोग कह रहे कि हम लोग से ये गलती हुआ ना कि हम लोग केवल बीजेपी के नाम पर वोट कर दिए, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि बीजेपी के नाम पर वही नेता है जो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो लोगों का इस बार एकदम सोच है कि नहीं, हम लोग अभी पार्टी भी कोई भी हो लेकिन नेता तो वही है ना जो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अभिमन्यु जी अपनी निजी खर्च से जब नाहर दे रहे हैं, 11 लड़की की शादी करवाई, पूरे विश्रामपुर में कंबल वितरण कर रहे हैं, हर जगह रोड दे रहे हैं, हर जगह बिजली की व्यवस्था करा रहे हैं, तो जब इतना चीज अभिमन्यु जी खुद अपनी निजी खर्च से कर रहे हैं, तो जब हम लोग उनका साथ दे देंगे तो अभिमन्यु जी जाहिर सी बात है कि इससे भी और आगे करके अंजू जी अभिमन्यु जी दिखलाएंगे। तो क्षेत्र का विकास है कि इस बार दीदी हम लोग आपको ही जिताएंगे। अभी जो है कि अपने निजी खर्च से जो है कि जनता का सेवा कर रहे हैं, लेकिन खासकर देखे होंगे कि लोगों की यही कहना होता है, मतदाताओं का यही कहना होता है कि चुनाव से पहले तो खर्च करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जीतने के बाद अपना प्रॉपर्टी नेता लोग बढ़ाने का काम करते हैं। तो आखिर आप पे लोग विश्रामपुर विधानसभा के लोग आप पे कैसे विश्वास करें?
क्योंकि ये मैंने ये जनता, अभी के समय में नेता लोग इतना झूठा वादा करते हैं कि विश्वास करना काफी मुश्किल हो चुका है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी कि जनता का विश्वास नेता से उठ चुका है। लेकिन वही जनता का विश्वास ये भी है कि जब हम लोग बिना कुछ पद के, बिना कुछ रहे, हम लोग जब अपने निजी खर्च से अभी इतना कर रहे हैं, तो अगर इनको हम लोग एक ताकत दे दे तो क्या वो इससे भी ज्यादा और भैया हम लोग को करके दिखलाएंगे। ये मेरा नहीं, ये जनता का कहना है कि जब बबलू भैया इतना अपने मतलब निजी खर्च से इतना सेवा जब जनता की कर रहे हैं, तो अगर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि भैया तो बैठेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि बीजेपी से यहाँ रामचंद्र चंद्रवंशी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके प्रचार प्रसार में दिग्गज बीजेपी के नेता आएंगे यहाँ पे। आपके प्रचार प्रसार में आपका स्टार प्रचारक पार्टी से कौन आएंगे? देखिए, हमारे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई भी स्टार प्रचारक नेता है, उससे ये नहीं है, जनता को ये सोचनी है कि काम तो उसके क्षेत्र का ही नेता करेगा ना, जिसको आप चुनिएगा। मान लीजिए स्टार प्रचारक से मनोज तिवारी जी आ जाए, तो क्या इस क्षेत्र का विकास मनोज तिवारी जी कर देंगे? नहीं करेगा। वही चीज जो आपके सुख दुख में आपके कंधे से कंधा मिला के चला है। और हम लोग हैं जो 17 साल से जनता के सुख में दुख में दिन हो रात हो जब जो बुलाता है तो आते हैं। तो ये जनता ये सोचे कि स्टार प्रचारक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को ऐसा चुना है जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। क्योंकि आपको अभी पता होगा कि गठबंधन की सरकार झारखंड में है और बहुत तरह की योजनाओं का लाभ दिया गया। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, वहीं अगर हम बात करें तो बिजली बिल की माफी की गई। तो आखिर कुछ तो असर हो सकता है इसका। पहले तो मैं कल्पना सोरेन जी, आपको पता होगा कि मैया सम्मान यात्रा पे निकल करके पूरा विश्रामपुर, गढ़वा, हर विधानसभा में घूमी। पहले तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ विश्रामपुर में आपके गठबंधन की सरकार दिख रही है? हमें तो नहीं दिख रही है। कहीं सुन रहे हैं राजद को टिकट मिला, कहीं सुन रहे हैं कि कांग्रेस को टिकट मिला, तो आखिर गठबंधन की सरकार आपका कैसे? मैम, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इधर जो है कि आप लोग बढ़ चुके हैं, फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी जी निकल जाए यहाँ से। वो तो बात की बात है, वो तो जनता तय करेगी कि किस कौन बटा है। लेकिन आपने बोला कि गठबंधन की सरकार, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कहाँ गठबंधन की सरकार है? कांग्रेस को भी टिकट मिला, आरजेडी को भी टिकट मिला, तो आप बताइए ना कि गठबंधन कहाँ से आपको? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि चुनाव में गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, खुद से देखिए, ये तो आपको आप ही बता सकते हैं। अगर जो है कि लोकसभा की बात करें तो उसमें तो आपके जो समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में ही है, लेकिन आखिर गठबंधन में इस तरह से क्यों आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को उतार रही है? उधर कांग्रेस, वो तो समाजवादी पार्टी, हम देखिए किसी बड़े पार्टी का ये नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी राय है, वो किनको टिकट दे किनको नहीं दे। हम लोग की जाहिर सी बात है कि हमें विश्रामपुर का विकास करना है और हम लोग विकास करके दिखलाएंगे। ये जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार आप अपना विश्वास हमें दीजिए, और मैं ये वादा करती हूँ कि जो काम अभी तक नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊंगी। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है झारखंड में? झारखंड में अभी तक तो दूसरे नामांकन का ये नहीं है, लेकिन अभी तक मतलब 5-6 सीट से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अभी वो ये क्या कहते हैं, सेकेंड जो दूसरी बार का चुनाव होना उसका भी तय नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर कर सकते हैं तो 6-7 सीट है जिस पे चुनाव लड़ रही है। चलिए, 6-7 सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर 6-7 सीटों पे अगर जीत दर्ज करती है और अगर सरकार बनाने में आप लोगों की अहम भूमिका रहे, तो आप किसके साथ आप लोग जाकर सरकार बनाने का काम करेंगे, बीजेपी से या गठबंधन में ही? नहीं, हम अभी ये नहीं तय कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा आगे बोलना अच्छा नहीं रहेगा। हम जीतते हैं, हमारा पहला मुद्दा, आपका सोच है कि विश्रामपुर, मेरा पहला मुद्दा है विश्रामपुर का विकास करना, और मैं इसका विकास करूंगी। बाकी ये बात की बात हो, उतना आगे तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हमें विश्रामपुर का विकास करना है। हमसे जो महिलाएं रोते हुए गला लग के जब रो रही है ना, तो वाकई में हमें भी रोना आ जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति है क्षेत्र की। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी समाजवादी पार्टी के जो विश्रामपुर विधानसभा से इनको टिकट दिया गया है और ये लगातार जो है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं जाकर के, और यहाँ के विश्रामपुर के जो बहनें हैं, माताएं हैं, इन लोग से मिल रही हैं। काफ़ी जो है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की भी काफ़ी समस्या है, बच्चे यहाँ के पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इनका सोच ये है कि अगर हम जीतते हैं तो जीतने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करेंगे, सड़क बनवाएंगे, यानी कि जो भी समस्या यहाँ की है समस्याओं को दूर करने की बात ये कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि आखिर विश्रामपुर विधानसभा में रोचक मुकाबला होने जा रहा है कि इस बार यहाँ की जनता किस पे भरोसा जताती है।